मांस खाना सही है कि गलत है? जब से ईद गई है, कुछ पॉलिटिकल गेन चाहिए किसी को, आपको चिढ़ाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इधर से उठना है। आपका जो स्तर है, जो कॉन्शियस लेवल का स्तर है, जो दयालुता है, जो प्रेम है, वो सब आपको बढ़ानी है। कि मेन रीज़न है जीव हत्या ना होना, कि भैया मैं मंगलवार को नहीं खाता, भैया मैं शनिवार को नहीं खाता, या गुरुवार, जो भी। लेकिन उससे क्या होता है, बहुत विस्तार से इस पे बताने की कोशिश करी आपको ये सारी चीज़ें, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो बताता रहूँगा। मेरा काम है कि मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, या जो भी मेरे संपर्क में आए, अगर मुझे कुछ चीज़ सत्य पता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कभी मैं गलत हूँ तो आप भैया मुझे सुधार सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे जितने तर्क हैं, जितने प्रमाण है, उस हिसाब से तो ये सारी चीज़ें सत्य मुझे मालूम पड़ती हैं। और जो मुझे सत्य पता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने दोस्तों, मित्रों और सबको बताऊँ। नमस्ते दोस्तों, अभी मतलब जब से ईद गई है, मतलब पिछले महीने से एक विषय काफ़ी चर्चा में है। हालांकि वो विषय हमेशा ही चर्चा में रहता है। वो विषय है कि मांस भक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब मांस खाना सही है कि गलत है। तो इसके अपने अपने रीज़न हैं लोगों के। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरों के जलाने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं। मतलब मांस भक्षण का नहीं कह रहा हूँ, जैसे अगर ईद अभी निकली है तो उसमें कुछ लोग अब ऐसे हैं जो ये मतलब वो सोचते हैं कि यार इस चीज़ को काटने से इतना सामने वाले को दुख नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को काटते हैं क्योंकि इससे सामने वाला ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए वो काम कर रहा है। कुछ पॉलिटिकल गेन चाहिए किसी को, जैसे अभी कुछ आंध्र प्रदेश का कोई एमएलए वगैरह था, तो ईद को बधाई देनी थी, तो उसमें उसने एक गाय की या देसी बैल की फ़ोटो के साथ बधाई दी, क्योंकि एक कम्युनिटी को खुश करना है। उसे लगता है कि ऐसे हम करेंगे तो कोई कम्युनिटी खुश होगी। कोई इसलिए कर रहा है, कोई अपने पीआर के लिए कर रहा है कि भाई होली मोली आ रही है तो बोल रहे हैं कि भाई इसमें रंग मत डालो, कलर मत डालो, ये वो, और फिर दूसरे दिन भैया मसाला डाल के उसमें खा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग सबके रीज़न हैं। लेकिन जो कॉमन लोग हैं, जो सच में ये जानना चाहते हैं, अभी वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो मांसाहारी हों चाहे शाकाहारी हों, लेकिन सच में उनके मन में ये जिज्ञासा है कि भाई सच में मांसाहार करना सही है कि गलत है, क्या इसमें कोई अपराध है या अपराध नहीं है, या गलत है तो क्यों गलत है। तो इन सब का उत्तर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो सब लोग देखें, क्योंकि ये काफ़ी आपको मैं मतलब बताऊंगा कि क्या चीज़ है एक्चुअल में। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कुछ बात क्लियर तो हो जाएगी। आप भले बाद में मांस भक्षण करते रहें, लेकिन आप उसको नैतिक मान के तो नहीं कर पाएंगे, ये तो मैं आपको इसमें वादा करता हूँ, क्योंकि वो नैतिक चीज़ तो है नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। अभी क्या होता है कि जो शाकाहारी लोग हैं, या मेरे कुछ मित्र हैं जो शाकाहारी हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई तुम शाकाहारी क्यों हो, या कई बार ऐसा डिबेट हो जाती है वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन की, तो जो भाई नॉन वेज खाने वाले लोग हैं वो पूछ ले भैया वेज क्यों खाते हो, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि भैया हमारे किधर तो यही चलता है, हमारे किधर नहीं चलता है, हम लोग नहीं खाते हैं। मतलब उनको पता नहीं है रीज़न क्या है एग्जैक्ट, कि हम क्यों इसको अवॉइड कर रहे हैं, हम इसको क्यों नहीं खा रहे हैं। वो सिर्फ ये रीज़न दे पा रहे हैं कि भाई हमारे घर में नहीं चलता है, इसलिए हम नहीं खा पाते हैं। कुछ लोग हैं जो कह देंगे भैया इसमें हत्या है, जीव हत्या है, वो होती है, ये बात है, वो बात है, लेकिन फिर सामने वाला बोलेगा कि भाई पेड़ों में भी होती है, ये होता है, वो होता है। उन सारे विषय पे मैं धीरे धीरे करके आऊँगा। लेकिन जो लोग मांसाहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, या वो उन्हें मतलब भी नहीं है, उन्हें बस घर वालों ने बोल दिया है कि भैया अपन नहीं खाते, तो वो नहीं खा रहे हैं, तो उन लोगों में क्या दोष है, वो मेरी नज़र में, मैं उसको इधर डिस्कस कर रहा हूँ। वो ये है कि भले वो मांस नहीं खा रहा है, उसे मांस खाने में परहेज है, लेकिन अगर उसको कोई सामान लेने जाना हो तो वो दुकान में क्या बोलेगा, भैया अच्छा लेदर वाली जैकेट दे दो, अच्छा लेदर वाला बेल्ट दे दो, या ये दे दो, वो दे दो, या कोई भी चीज़। उसे मांस खाने से तो दिक्कत है,
लेकिन उसे वो मतलब उसी मतलब मांस को निकालने के लिए जो दुख दर्द तकलीफ़ें हम जानवर को दे रहे हैं, वही चीज़ें अगर उससे चमड़ी अपन को लेनी है या कोई दूसरी चीज़ लेनी है, तो वही उतना ही उनके साथ क्रूरता, उतना ही उनके साथ निर्दयता, जो भी मैं बोलूँ, उनके दूसरे जानवरों के साथ करी जाती है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। हाँ, तो उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसे बस ये पता है कि मैं खा नहीं सकता लेकिन वो पहन सकता है। तो इधर ये दोष आ जाता है, क्योंकि दोनों ही घटना, चाहे खाने के लिए उस जानवर को जो भुगतना पड़ा या उससे कोई प्रोडक्ट चीज़ हमने बनाई उसके लिए कुछ उसको भुगतना पड़ा, वो तो सेम है। उसको तो सेम लेवल पे कष्ट हुआ, दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ। हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर तुम मांस नहीं खाते हो तो बड़े पुण्य और धर्मात्मा हो गए हो और पहन रहे हो, तो इसमें कोई दोष नहीं है। दोनों में दोष है और बराबर का दोष है, क्योंकि दोनों में जिस चीज़ को तकलीफ़ हुई वो तो बराबर हुई ना। इसलिए वो लोग जो ये समझते हैं कि भैया कि यार हमारे घर वाले बोल रहे हैं इसलिए, तो उनको ये समझना चाहिए कि हम क्यों नहीं खाते। भाई जीव हत्या क्यों अपराध है, ये भी समझने की बात है। अब वो हम थोड़ी देर में उस पर आता हूँ। हालांकि इस प्रजाति के बीच में एक प्रजाति ऐसी भी आ जाती है जो कुछ दिन अपने डिसाइड कर लेती, भैया मैं तो इस दिन नहीं खाता, मैं उस दिन नहीं खाता। वो मुझे महामूर्ख लोग लगते हैं। महामूर्ख इसलिए हैं क्योंकि क्या बीत रहा है, थोड़ा फ़ायदा तो ठीक है, चलो कि एक दो दिन आपने छोड़ दिए तो उस दिन जो जीव की हत्या होनी थी उससे, उस पाप से, उस अपराध से आप बच गए। वो कष्ट उस जीव को उस दिन तो नहीं मिला। लेकिन इससे कुछ लोग क्या अपने आप को धर्मात्मा समझने लगते हैं कि भैया मैं मंगलवार को नहीं खाता, भैया मैं शनिवार को नहीं खाता या गुरुवार, जो भी। लेकिन उससे क्या होता है, हर दिन ऐसा तो नहीं है कि मंगलवार को बकरा खुद बोल रहा है कि भैया लो भैया मुझे काट लो, मुझे खा लो, आज मुझे तकलीफ़ नहीं होता, आज तो हनुमान जी ने हमें बड़ी वो दे दी है, हैं? या मंगलवार को मैं खाऊंगा तो यार मंगलवार को आप मुझे खाओगे तो मुझे बहुत दर्द तकलीफ़ होता है इसलिए आज मत खाओ। हैं? ये तो कुछ नहीं है। दोनों ही दृष्टि में अगर अपन देखें तो उसको सेम ही चीज़ से गुजरना पड़ रहा है ना, कि चाहे रविवार हो, चाहे मंगलवार हो, सोमवार हो, बुधवार हो, जो भी हो। तो ये लोग ज़्यादा भ्रम में रहते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा कोट कर रहा हूँ। भ्रम में इस चीज़ का भ्रम है इनको कि हम बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं, भगवान को मानने वाले हैं, ये वो, और हम तो उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। लेकिन इन शॉर्ट वो कर कुछ नहीं रहे हैं, वो अपनी ही दोनों चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ईगो सेटिस्फाई हम जो बोल रहे हैं कि भैया मैं तो धर्मात्मा हूँ, ये वाला ईगो भी सेटिस्फाई हो जाए, और हमारी जो जीव की हो या किसी भी चीज़ की जो हमें आदत पड़ गई है, ये इंद्रियों के हम जिन बस में आ गए हैं, उनकी भी हम पूर्ति करते रहें, तो दोनों काम सदे रहें, ये उनका मुख्य रूप से काम होता है। तो अभी जैसे मैं एक वो बात कर रहा था जीव हत्या की, कि मेन रीज़न है जीव हत्या ना होना। अगर मांसाहारी आप शाकाहारी हो तो आप शाकाहारी इसलिए नहीं हो कि आपके घर में नहीं खाया जाता, आप शाकाहारी इसलिए हो कि आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी जीव की हत्या हो। अब उसमें बात आ जाती है कि जीव तो पेड़ों में भी है। ये बात कह देंगे लोग कि भाई पेड़ों में भी जीव है। अभी के लिए मैं मानता हूँ जो ज़्यादा प्रचलित थ्योरी तो यही है कि जीवों में पेड़ों में भी जीव होते हैं। हालांकि मेरे पास एक बुक है जो, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। इनमें डिबेट है दो लोगों की, एक का पक्ष की वृक्षों में जीव नहीं होता है और बाकी में होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो प्रचलित है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि जीव कि पेड़ों में भी जीव होता है। अब उसमें भी मैं धार्मिक दृष्टि में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि भाई सुसुप्ति अवस्था में होता है, उसे दर्द नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो भी हम बात अभी साइड में रख देते हैं। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि जो जीव है एक, तो अपन दो, आप इमेजिन करो, खुद इमेजिन करो कि भाई पेड़ भी है, पेड़ में फल लगे हुए हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, उसी पेड़ के बीजों से कुछ छोटे पेड़ उगे हुए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक जानवर का परिवार है, आप मान लो कि बकरे का या हिरन का या किसी भी चीज़ का,
एक माँ है, बाप है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो इधर क्या आप देखोगे जब 2:30 में, तो इधर आम का पेड़ है, उसमें फल हैं, छोटे आम के पेड़ हैं, ये हैं वो है एक दृश्य। दूसरा दृश्य ये है कि भाई हिरन है, हिरन के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हिरन की माँ और वो बच्चे खेल रहे हैं, अटकलियाँ कर रहे हैं, जैसे अब जो देखने में अपन को क्या मिल रहा है। और जब कोई व्यक्ति, हम जैसे मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, सपोज करो कि अब मुझे भूख लगी है, तो मैं आम के पास, पेड़ के पास जाता हूँ, आम लगा हुआ है, उसको तोड़ता हूँ और फिर उसको अपने काट के खा लेता हूँ आम को। जब मैं आम के पास जा रहा हूँ, आम को तोड़ रहा हूँ, आम को काट रहा हूँ, आम को खा रहा हूँ, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसा नहीं करना पड़ रहा कि मुझे ये समझ में आ रहा हो सकता है कि उसमें जीव हो सकता है कि उसमें दर्द हो, लेकिन अभी जो मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल है, अभी जितनी मेरी सेंसिटिविटी है, मतलब मैं जितना संवेदनशील हूँ, उस हिसाब से तो मुझे ये अभी पता नहीं चल रहा है कि वो उसको कितना दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, मतलब मुझे उस चीज़ को जानने के लिए, उसके दर्द को, उसके संवेदनाओं को जानने के लिए वृक्ष की, मुझे और ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, और ज़्यादा दयालु होना पड़ेगा प्रकृति के लिए, और ज़्यादा कॉन्शियस करना पड़ेगा अपने माइंड को। तब मैं ये समझ पाऊँगा कि उसके पास क्या है, और फिर मैं उसके अनुसार कार्य करूँगा। ठीक है, एक तरफ तो आपको इधर ये जानने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा दयालु, ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, तब आप इनके उसको समझ पाओगे। दूसरी तरफ अभी अगर 100 लोग मांस खाते होंगे, तो 80% लोग ऐसे होंगे जो वो प्रोसेस देख नहीं पाएंगे कि कैसे एक, आप सपोज़ करो कि भाई एक हिरन है, उसके बच्चे हैं, वो आपस में खेल रहे हैं, इतने में कोई कसाई आता है, और वो उसको पकड़ के ज़बरदस्ती ले जा रहा है। बच्चे उसके चिल्ला रहे हैं, वो खुद उसको, वो चिल्ला रहा है, छूटने की कोशिश कर रहा है, झटपटाने की कोशिश कर रहा है। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ये चीज़ कि हम इसके साथ अन्याय कर रहे हैं, ये मुझसे बचना चाहता है। समझ में, आपको उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं, जब आप उसको काट रहे हैं तो उसके आंसू आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इन सब को इग्नोर करते हुए, अपने हृदय को और ज़्यादा कठोर बनाते हुए, अपने आप को और ज़्यादा निर्दयी बनाते हुए उसको काटेंगे, प्रयास करेंगे। कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं काट सकता। उसको काटने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, और ज़्यादा क्रूर होना पड़ेगा, और ज़्यादा उसके लिए निर्दयी होना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा मतलबी होना पड़ेगा, स्वार्थी होना पड़ेगा, तब आप वो भोजन प्राप्त कर पाओगे। मतलब एक भोजन ऐसा है जो आप सामान्य व्यक्ति कर सकता है, अगर कॉन्शियस लेवल नहीं बढ़ रहा है तो वो उसी स्तर पे तो रहेगा, और संवेदनशील होगा कभी तो वो इतना कार्य और कर सकता है कि वो फालतू में किसी चीज़ को अपने स्वार्थ के लिए, इसको ये काम की ज़रूरत है अपने पेट भरने के लिए, वो बगीचा नहीं काट लेगा उसके लिए, क्योंकि वो और कॉन्शियस हो जाएगा, उसे लगे, उसको समझ में आएगा कि ये मैं गलत करूँगा अगर मैं ऐसा करूँगा तो। लेकिन एक दूसरा जो है, जो मांस भक्षण कर रहा है, वो तो और निर्दयी बन रहा है, इसके बाद उसका स्टेप इधर से वो और निर्दयी और क्रूर ये बन रहा है वो। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है जो आप खुद महसूस करोगे। अब ये हमको और आपको डिसाइड करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, हमें क्या बनना है, हमें इस संसार में, इस दुनिया में क्या चीज़ चाहिए। एक्चुअल में हमें क्या चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि संसार में क्रूरता और बढ़े, संसार में दयालुता कम हो जाए, हम ये चाहते हैं। संसार के लोग और ज़्यादा निर्दयी बन जाए, हम ये चाहते हैं कि संसार के लोग दयालु रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, हम ये चाहते हैं। तो वो हमें डिसाइड करना है। अब क्योंकि इस तरफ अगर आप जा रहे हो तो आप निश्चित तौर पे दयालु नहीं बनेंगे, आप निश्चित तौर पे प्रकृति प्रेमी तो नहीं बनेंगे, या कोई भी किसी से प्रेम करने वाला, आप क्योंकि इतने स्वार्थी हैं कि आपने ये सब इग्नोर किया है, आपने खुद इग्नोर किया है किसी के दर्द को, जो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। आप तर्क में तो कह सकते हैं कि भाई पेड़ में भी जान है, लेकिन अभी के लिए जो तुम्हारा कॉन्शियस लेवल, उसमें तो तुम नहीं सुन पाए, और नहीं सुन पाए तो तुम
या जो भी है, अभी तो मैं बाद में आऊँगा कि वो तुम्हारी क्यों मजबूरी है, क्योंकि जीवन के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है अपने पास, दो ऑप्शन में अब हम क्या चूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए। एक तरफ का भोजन ऐसा है जो हमारे मन को या तो उसी स्तर पे रखेगा या तो उससे ग्रोथ करेगा, दयालुता बढ़ाएगा, ठीक है। और एक भोजन ऐसा है जो हमें क्रूर बनाएगा। इसमें तो 100% वो चीज़ है ना, आप बनेंगे ही क्रूर, क्योंकि आपने इग्नोर कर रहे हैं, आप समझते हो। अभी तो क्या है कि भैया ऑर्डर कर दिया हमने, आ गया सामने, अपन ने खा लिया, भोजन जैसा दिख रहा है, कोई समझ में आ नहीं रहा अपन को। लेकिन जब हमने उसकी बैक प्रोसेस देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट कर लो जिसको ये लगता है। एक तरफ आप भोजन लेके बैठना, शाकाहारी भोजन लेके बैठना, और उसी भोजन को बनाने की, मतलब रॉ प्रोसेस, उसको उगाने की, उसको काटने की, उसको वो करने की, उसको प्रोसेस को देखना, ठीक है, और भोजन करते रहना। और दूसरी तरफ आप एक वीडियो लगाना जहाँ कोई 4 बंदे 6 बंदे मिलकर एक जानवर को घसीटते हुए ले जा रहे हैं और उस ज़बरदस्ती उसको गिरा रहे हैं, फिर ज़बरदस्ती उसको काट रहे हैं, हाँ, और भोजन करना। आप खुद समझ जाएंगे कि आप भाई कहाँ गलत हो रहा है हमसे। तो अभी तो हम क्या है कि अपने जीभ के बस में है ना, तो अभी तो हम जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमें किस चीज़ को चुनना है। जो चीज़ हम इस संसार में इस प्रकृति को देंगे, अगर आप इधर से दया, करुणा, प्रेम इस संसार को, इस प्रकृति को देंगे तो वो आपको लौट आएगी। अगर आप इसको अपने अहंकार के कारण, अपने किसी लालच के कारण इसमें क्रूरता डालेंगे, इसमें आप क्या बोलूँ मैं, निर्दयता बोलूँ, जो भी है गलत, जो भी आप देंगे तो वो आप गलत लौट के मिलेगा। ये सिंपल सा रूल है, इसमें कोई मतलब बड़ा वो नहीं है। तो ये अपन को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एक और मैं बहुत बात को बता दूं, किस प्रकार से आप समझेंगे कि भाई कहाँ गलत क्यों है। अब वो तो गलत है, वो तो मैं जो बात कर दिया हूँ अभी तक उससे ही प्रूफ हो गया कि उसके बाद मुझे और प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं बहुत सारे आपसे बात करूँगा, लंबी वीडियो चलेगी, आप देख सकें तो देखो। अब देखो, रेडिएशंस होती हैं। कोई आप ऐसा स्थल जाओ जहाँ सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, सुखी हैं, तो उधर की वाइब्स ही अलग होती है। अपन कहते हैं ना कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इधर से, मन अपने आप प्रफुल्लित होने लगता है, खुश होने लगता है, ये होने लगता है। वहीं आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ दुख है, सौरो है, तो वहाँ नेगेटिव वाइब आपको मिलने लगेंगी, अपने आप मन दुखी होने लगेगा अपने आप में कुछ नहीं बदला। आपके साथ जो समस्याएं थी, जो भी कह लें, आपकी जैसी भी जीवन था वैसा ही है। एक अच्छी जगह आप चले गए तो थोड़ा आप खुशहाल होने लगे, एक बुरी जगह चले गए तो आप थोड़ा दुखी होने लगे। तो क्या है कि आप कभी जाओ उस मार्केट में, जाना जहाँ जो मांसाहारी लोग हैं वो भी वही जाना, शाकाहारियों को तो दुख होगा ही होगा, लेकिन जो मांसाहारी हैं अगर वो ऐसी जगहों पे भी जाएंगे ना, सामान्य, अब कोई इतना निर्दयी हो गया उसकी बात करना तो अभी के लिए बेमानी है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो पैक्ड फूड खाते हैं, नॉन वेज, उनने कभी कटते हुए नहीं देखा, गलते हुए नहीं हो देखा, जब वो उस जाएंगे तो उधर की जो क्योंकि जो पशु कराह रहा है, दुख में है, रो रहा है, तो उसकी रेडिएशन, उसकी वाइब्रेशन फैल रही हैं। इसको हम लोग रश्मियाँ बोलते हैं। तो वो रेडिएशंस पूरे उस वातावरण में फैल रही हैं, और आप जब जाएंगे तो उस चीज़ को अनुभव करेंगे कि इधर कितना दुख है, कितना कष्ट है, और फिर मुझे लगता है कि आप लोग वो नहीं कर पाएंगे जो अभी तक आप करते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ी ऊपर की उस प्रकार से आपको बात बता रहा हूँ। बाकी अगर हम नॉर्मल बात ले लें, एक तो ये जीव की बात हो गई, अभी मैं पाप पुण्य के चक्कर में पड़ा नहीं हूँ, ये नॉर्मल आपके लिए कॉन्शियस लेवल की बात बता रहा हूँ। दया की, आप ईश्वर को माने ना माने, लेकिन आप मानते होंगे कि दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अगर संसार में अच्छे से चलना है तो उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ। और वो मैं बात अभी करूँगा भी नहीं वो कि भाई ईश्वर ने और ये वो थोड़ा लेट करते हैं। अब क्या होता है
कि अब अगर हम सिर्फ ये चीज़ देखें कि हमारे भोजन से इस संसार को, इस अर्थ को क्या मिलता है, क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सा भोजन ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस इन्वायरमेंट के लिए भी ज़्यादा सही है। तो आप देखेंगे कि अगर जैसे मैं एक थोड़ा सा पढ़ दूँ आपके लिए कि जैसे बीफ होता है या वो गाय हो गया, बैल हो गया या भैंस हो गया, इन सबको काट के जो जानवर से जो रेड मीट होता है, बीफ होता है, तो उसका 1 किलो बीफ प्रोड्यूस करने के लिए आपको 8 केजी खाना और 14,500 लीटर पानी लगता है सिर्फ 1 केजी के लिए। तो जो लोग आप किसी से बहस करो ना तो वो कहते हैं अगर भाई संसार के सब लोग अगर वेजिटेरियन हो गए तो भाई खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, और बड़ा परोपकार कर रहे हैं वो लोग तो भैया इस धरती के ऊपर कि खाने की शॉर्टेज से बचा रहे हैं, जानवर न की आबादी न बढ़ जाए, तो उनने पूरा जिम्मा लिया हुआ है कि भैया हम इस संसार को, इस प्रकृति को अपनी उस चीज़ से बचा लेंगे कि भैया हम इन जानवरों की आबादी नहीं बढ़ने देंगे। तो ये त्याग वो कर रहे हैं, उन लोग को ये समझना चाहिए कि 1 केजी बीफ को बनाने के लिए 8 केजी फूड, मतलब अगर एक आदमी अगर वो 1 केजी खा रहा है तो 8 आदमी, ये 8 केजी 8 लोगों का खाना तुम, और ऊपर से 14,500 लीटर पानी। और बीफ हो गया, फिर पोर्क को बनाने के लिए 3 केजी खाना लगेगा, 6,000 लीटर पानी, और ऐसे ही हर के लिए। तो ये अगर हम उस रेशियो में भी देखें कि जो ये तर्क दे रहे हैं कि बाय चांस अगर संसार के लोग ऐसे हो जाते हैं, अभी क्या होता है, अभी मक्का लगा हुआ है किसानों की खेती में, तो जो भी है तो वो किस लिए प्रोड्यूस हो रहा है, वो कंज्यूम करने के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए वो प्रोड्यूस हो रहा है कि ये भाई इनका दाना बनेगा मुर्गियों का, इनका उनका, तो वो उसके लिए एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्हीं खेतों में तो दूसरी फसल लगाई जा सकती है जो इंसान खाएगा, लेकिन वो हमें सोचना नहीं है, वो हमें करना नहीं है, क्योंकि अब हम किसी चीज़ के गुलाम हो गए हैं। तो ये अगर आप सोचोगे तो ये तो भ्रम निकाल दो कि भैया आप बड़ा उपकार कर रहे हो कि भाई सब लोग अगर ये वेजिटेरियन हो गए तो क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई आप लोग ये करके 8 लोगों का खाना खुद खा रहे हो, अगर 1 किलो आप बीफ खा रहे हो तो 4 लोगों का खाना आप खुद खा रहे हो अगर 1 किलो पोर्क खा रहे हो तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये बात मैंने नॉर्मल आपको कर दी है। अब मैं चलो ये हो गई अपनी कि भाई जो लोग फूड का बता, जिनको ये भ्रम है कि भाई खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, वो वाली बात हो गई। अब अपन देखें कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस, जो बड़े क्लाइमेट चेंज और ये उन सब की बातें करते हैं, वो लोग इस बात पे कभी नहीं आते कि भाई ये भी बड़ा मुद्दा है, ये इस पे अगर आप लोग कर गए तो ये भी बहुत वो चीज़ है कि अब लग जाएंगे कि भाई ये इधर के पेड़ कट रहे, वो पेड़ कट गए, लेकिन इस पे भी तो बात करो आप। 1 केजी बीफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 1 केजी फूड को प्रोड्यूस करने में कितने किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करता है, उसका ये डाटा है कि 1 केजी बीफ के लिए 70.6 केजी आपको ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते हैं। 1 केजी लैम्ब के मांस के लिए आपको 39.7 केजी, 1 केजी सीप के मांस के लिए 26.9 केजी, पोर्क के मांस के लिए 20.3 केजी, पोल्ट्री जो मुर्गी वगैरह के लिए 10 केजी आप ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं इसका अल्टरनेट जो सोर्स है, जो अपने राइस हैं, ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, तो नट्स के लिए अगर आपको 1 केजी नट्स 0.4 केजी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहा है। 1 केजी आपका टोफू मतलब 3.2 केजी वो कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। 1 केजी वेजिटेबल्स 0.7 केजी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रही हैं। 1 केजी फ्रूट्स 0.9 केजी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आप अंतर देख रहे हो। अगर आप 1 केजी मिल्क ही ले लें, मिल्क बहुत वो रहता है, एनिमल प्रोडक्ट है और ये है वो है, उस पर भी बहुत चर्चा होती है, उस पर भी बात में कोई वीडियो में बताऊंगा कि क्या है, लेकिन अभी इस पे ले लें कि 1 केजी मिल्क
3.2 kg क्या ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और 1 kg जो बीफ है वो 70.6 kg। मतलब आप इसका अंदाज़ा लगाओ तो 25 गुना, 20-22 गुना ज़्यादा आप वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियंस। तो इसका दोष तो आप अपने ऊपर लो, या आप एक जो इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं, बन जाते वो बन जाते हैं। तो जो सच में चाहते हैं कि भाई प्रकृति बचे, ये बचे, तो उनको उस दृष्टि से भी इस शाकाहार श्रेष्ठ है ना, तो वो भी आप देखो। अच्छा, अब भाई जो मांसाहार कर रहा है उसे क्या लेना देना प्रकृति से, वो तो खुद की सोच ले, लेकिन वो खुद की भी नहीं सोचता। अगर आप देखें, कंपैरिजन करें कि जो वेजिटेरियन है वर्सेस नॉन वेजिटेरियन है, तो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 94% जो यूथ जिनको हार्ट अटैक हो रहा है अभी, उसमें से 94% जो यूथ हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको हो रहा है। मतलब 40% आपका चांस जो हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाती हैं अगर आप नॉन वेज कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेज। ऐसे ही 46% लेस डायबिटीज़ होता है वेजिटेरियंस को एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। ये सारे डाटा आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम अभी अपने स्वास्थ्य का भी नहीं देख रहे। हम सिर्फ अपनी कुछ इंद्रियों के भोग विलास के लिए सब ताक पे रख दिए हैं। तो कम से कम स्वार्थी बने, तो खुद के लिए भी स्वार्थी बन जाए, तो इसमें आपका भी फ़ायदा हो जाए, प्रकृति का भी फ़ायदा हो जाए, जानवरों का भी फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो भी हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये तो मैंने सारी कुछ चीज़ें रख दी। अब बाकी जो धर्म की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो इसमें सिर्फ इतना है कि आपको जो ईश्वर है, जो ईश्वर को मानते हैं, अब जो मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानते हैं। तो वो तो ये सोचें कि भाई आप या तो अपने आप को धार्मिक कहना ही बंद करो, हैं, या तो फिर भाई देखो सत्य क्या है और उसके आधार पे चलो। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों है। क्या है कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि भैया इंसानों के लिए ही सारी सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, कि वो चाहता है कि भाई तो इंसान के भोग विलास के लिए ही है और वो सब कुछ करो। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए ईश्वर ने सबका इंतज़ाम किया है। आपके लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तरह तरह के साग हैं, सब्जी हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, खाते रहो, ख़त्म ही नहीं होंगी। वो आपका भोजन है। अब भाई आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि भैया वो आपका भोजन है, ईश्वर ने वो हमारे लिए बनाया, ये कैसे डिसाइड कर लिया? तो 2-3 मैं लॉजिक दे रहा हूँ, आप उसको समझेंगे तो आप जान जाएं। तो भाई पहला लॉजिक तो ये है, जब हम अपनी टीथ की बनावट देखेंगे तो वो मैच करेगी कि ये टीथ जो हैं वो नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने हैं, ये वेज खाने के लिए ही बने हुए हैं। अब कुछ लोग इसमें आ जाते हैं कि भैया 2 दांत तो नुकीले दे दिए हैं, ये शायद उसके लिए दिए होंगे। तो भैया 1-2 नाखून अपन को नुकीले दे देते, फाड़ने के लिए, छीनने के लिए, हैं, क्या करने के लिए दिया है। तो ये अपन कुतर्क ढूंढते रहते हैं कि भाई ये किसी तरीके से हम जो गलत काम कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो जाए। हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं अपने गलत कामों को, लेकिन उससे फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि आप अपनी नज़र में जस्टिफाई कर लो, समाज की नज़र में जस्टिफाई कर लो, लेकिन ईश्वर की नज़र में थोड़ी वो जस्टिफाई है। ईश्वर ने तो जो नियम बनाए वो सबके लिए समान बनाए। ये नहीं हो सकता कि भाई पंडितों के लिए बनाए हैं कि भैया वो नहीं खाएंगे नॉनवेज, लेकिन क्षत्रिय लोग खा सकते हैं क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सबके लिए नियम समान है। सूर्य की रोशनी अगर सबके लिए समान है क्योंकि वो ईश्वर दे रहा है, तो ये सारे नियम भी जो ईश्वर ने बनाए वो सबके लिए समान है। अब दूसरा एक और आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ कि जो भी जानवर मांसाहारी जानवर है वो हमेशा जीभ से पानी पीता है, चाट के पानी पिए। आप कुत्ते को देख लें, शेर को देख लें, बिल्ली को देख लें, जो मूल रूप से मांसाहारी जानवर हैं वो ऐसे ही पीते हैं। फिर कोई भी आप जानवर देख लें जो शाकाहारी है, वो डायरेक्ट मुंह से पानी पीता है, वो जीभ से चाट के पानी नहीं पीता है। आप बहुत गौर करना, आपको मिलेगा नहीं। अब भाई
कभी कोई को मिल जाए एक आध, वो ढूंढता रहेगा कि और कभी मिल जाएगा एक प्रमाण कि यार नहीं यार देखो इधर तो ऐसा हो रहा है, तो वो उसकी वजह से वो लाख प्रमाण उसको सामने दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, लेकिन वो एक प्रमाण ऐसा ढूंढने में लगाए रहेगा कि यार कहीं से मिल जाए एक प्रमाण जिससे मैं अपने अपराध को छुपा सकूं, ये कह के कि ये अपराध नहीं है, ये तो धर्म का कार्य है। तो वो अब ढूंढना, मुझे अभी तक नहीं मिला है और ये मुझे बड़ा सही भी लगता है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि भाई जो भी शाकाहारी है वो डायरेक्ट मुंह से पानी पीता है, जो भी मांसाहारी है वो जीभ से पानी पीता है। आप बहुत कॉमन है, आप देख लेना, आपको मिलेगा नहीं ढूंढने से, ठीक है। तो एक तो प्रकृति को देख के अपन को कुछ ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं नॉर्मली। अब दूसरी बात आ गई है कि भाई एक जीव हत्या हो ही रही है, एक तरफ जानवर की एक तरफ पेड़ की, ये मान लें, तो इसमें सबके लिए नियम है। ईश्वर ने अगर शेर के लिए नियम है कि भाई वो मांसाहारी उसको बनाया है, वो मांसाहार करेगा, वो खाएगा, उसके लिए कोई अपराध नहीं है। वैसे भी वो भोग योनि में है तो उसके लिए वैसे भी अपराध नहीं, और उसका नियम वो है, उसके लिए घास नहीं, ये ईश्वर ने, वो घास नहीं खाएगा। इंसान के लिए ईश्वर ने शाकाहार ही बनाया है और वो शाकाहार ही खाएगा। जब वो शाकाहार बनाया है शाकाहार खाएगा क्योंकि उसे जीवन चलाना है अपना, तो उसमें अगर वो उसमें जीव भी है और उसकी हत्या हो रही है तो उसका उसे वैसा पाप नहीं लगेगा। पाप कब लगेगा? जब उसे खाना एक चीज़ था, उसके पेट भर रही है एक चीज़ से, लेकिन वो अहंकार बस सारी चीज़। अब वो कोई बगीचा लगा हुआ है कहीं सुंदर सुंदर आम का, तो वो एक आम तोड़ता है, चखता है, फेंक देता है, दूसरा आम तोड़ता है, चखता है, फेंक देता है, तीसरा। तो अगर ऐसा कर रहा है, अहंकार बस कर रहा है, ये सोच रहा है कि भैया इसमें पाप नहीं, तो उसमें भी पाप है, क्योंकि आप अपना उद्देश्य भूल गए। आपका उद्देश्य क्या था? एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, उसका अर्थ ये है कि आप जो प्रकृति का जब भोग कर रहे हैं तो इस प्रकार से त्याग करते हुए भोग करें, इस प्रकार अपना समझकर, ऐसा समझकर भोग न करें कि भाई इसके मालिक हम ही हैं। आपको बस उसका उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। तो इसका नियम है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप भाई आप अपने स्वार्थ के लिए जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं बिना मतलब के। जो जितनी ज़रूरत है आपके जीवन के लिए, जितनी ज़रूरत है कि जिससे संसार का, समाज का उपकार होगा, उतना आप काम करेंगे तो सही चलेगा। उससे ज़्यादा आप करेंगे स्वार्थ के लिए तो वो आपके पाप की श्रेणी में आएगा ही आएगा। तो काम एक ही है, जीव हत्या हो रही है लेकिन उसमें अलग है, क्योंकि नियम ईश्वर ने दोनों के लिए अलग बनाए हुए हैं। सिंपल एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि लड़का लड़की अगर शादी से पहले एक साथ रहें तो वो अपराध है समाज की दृष्टि से। अब आजकल के मॉडर्न समाज में उसका अपराध भी नहीं करा रखा है, वो बात अलग है, लेकिन सामान्य अपनी जो भारतीय संस्कृति थी या है उस हिसाब से तो वो अपराध में आता है। और शादी के बाद वो अगर साथ में रहें तो अपराध में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उद्देश्य बदल गए हैं। उधर जब शादी से पहले वो एक साथ हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, उन उद्देश्यों के लिए वो हैं। शादी के बाद वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, उधर उनकी जिम्मेदारी उनको दी गई हैं कि जो 4 आश्रम में अगर उनने गृहस्थ चुना है तो उनके ऊपर बाकी के 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम, उनकी जिम्मेदारी उनको निभानी है। अगर वो उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, उस गृहस्थ आश्रम का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो भी पाप की श्रेणी में है। जैसे इधर शाकाहारी होते हुए भी हम सिर्फ अपना उपयोग के लिए अगर उसका उपयोग करें और संसार में उसका हम जीवित रहें और संसार को उसका फ़ायदा मिले तो अच्छी बात है। लेकिन हम शाकाहारी चीज़ों का भी, पेड़ का भी, वनस्पति का भी दुरुपयोग करेंगे तो वो पाप की श्रेणी में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो लोग ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये इसमें भी जीव है, उसमें भी जीव है, तो थोड़ा उनको सोचना चाहिए कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा जिससे आप जीवित रह सकें। जिससे आप जीवित रहेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे तो जिससे संसार का भला हो सके। एक चीज़ ईश्वर ने आपको प्रोवाइड करी हुई है कि भाई ये चीज़ है, ये सही मार्ग है, इस पे करोगे तो मन भी अच्छा रहेगा। को कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ईश्वर ने आप में दयालुता, करुणा, ये सब उसका क्षय ना हो, आप वृद्धि करते रहें, तो इसलिए उनने अहिंसक भोजन को आपके लिए प्रदान किया है। क्योंकि आपको इधर से उठना है, आपका जो स्तर है, जो कॉन्शियस लेवल का स्तर है, जो दयालुता है, जो प्रेम है, वो सब आपको बढ़ानी है। अगर आपके लिए वो भोजन
कर दिया जाएगा तो आप तो गिरेंगे, आप उठेंगे नहीं। तो ये छोटी सी चीज़ है, अगर ये अपन को समझ में आ गई तो अपना काम बन गया, नहीं समझ में आई तो काम नहीं बना। या तो आप मत मानिए कि भाई समाज में रहने के लिए प्रेम, अपना दयालुता, करुणा, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप मानते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एक जाति के लिए माने। मेरी नज़र में जाति क्या है कि एक जाति मतलब वो चीज़ जो देखते ही आप पहचान, पूछनी ना पड़े कि भैया आप किस जात के हो, यादव हो, बनिया हो, गुप्ता हो, पटेल हो, ब्राह्मण हो, क्या हो, ये जाति नहीं होती। क्योंकि जाति वो होती है जिसको आप पहचाने, देखें और पहचान जाएं। जैसे मनुष्य एक जाति, आप किसी भी मनुष्य को देखोगे पहचान जाओगे कि भाई ये मनुष्य कुत्ता की जाति, घोड़ा की जाति, बैल की जाति, सुअर की जाति है। तो ऐसी ये जातियाँ होती हैं जो जन्म से हैं। किस किस प्रकार जन्म से, कि मतलब जैसे ही उसका जन्म हुआ, जैसे ही आप उसको नज़र डालोगे आप पहचान जाओगे यार ये किस जाति का है। तो मेरा आपको जातिवादी कहने का मतलब ये है कि या तो आप बिल्कुल ही मत मानो कि भाई प्रेम की, करुणा की, दयालुता की, इन सब चीज़ की ज़रूरत ही है। हाँ, या तो आप मान रहे हो तो आप ये मत नहीं कह सकते कि भाई ये सिर्फ अगर इंसान इंसान है तो उनमें ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। अगर इंसान और जानवर के बीच की अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान एक जानवर के प्रति दयालुता रखे, मतलब करुणा रखे, प्रेम रखे, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप इंसान इंसान के बीच में ये जो चीज़ ला रहे हो कि इनके बीच में ज़रूरत है, वो सिर्फ आप इसलिए ला रहे हो क्योंकि आप उस सोसाइटी में पावरफुल नहीं हो सबसे ज़्यादा। आपके ऊपर वाले लोग आप पर अत्याचार कर सकते हैं, इसलिए आपको इधर अपने आप को सेफ महसूस कराने के लिए क्या चाहिए कि भैया रूल रेगुलेशंस हों, सब लोग रूल रेगुलेशन फॉलो करें, सब लोग में दया हो, करुणा हो, विश्वास हो, ये सब चीज़ें आप इधर बात कर रहे हैं। लेकिन जब जहाँ आप पावरफुल हैं कि आप भैया एक गाय को मार के खा सकते हैं, एक बैल को, एक मुर्गे को, एक बकरे को, इधर आप पावरफुल हैं तो आप इधर उनके राइट्स की चिंता नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इधर पावरफुल हैं। तो आप अपने स्वार्थ के लिए उनको जिस जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही अगर केस आप अपने ऊपर लगाओ कि भाई आपसे पावरफुल कोई व्यक्ति है, अभी कोई अमीर बाप का लड़का किसी को, दो लोगों को कुचल देता है अपनी गाड़ी से, तो आप सब लोग समाज वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि भैया ये कैसा, भाई कोई रूल नहीं है इन लोगों के लिए, कोई रेगुलेशन नहीं है, ये लोग अत्याचारी हैं और ये हैं वो हैं। क्यों? अब वो क्यों माने भाई ये सब चीज़ें जो तुम नहीं मान रहे हो किसी एक सोसाइटी के लिए और उस चीज़ के लिए? तो क्योंकि वो अब तुमसे बड़े हैं, वो अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं तुम पर अत्याचार करने के लिए। तो फिर आपके, अगर आप समझें कि जैसा आप अपने से नीचे वाले के लिए कर रहे हैं वैसे वो आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका वो हक ही नहीं बनता है कि आप इन सब चीज़ों की बातें करें अपने लिए, क्योंकि आपने ये चीज़ें फॉलो ही नहीं करी अपने जीवन में कभी। क्योंकि या तो आप आस्तिक हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है और हमें पावर दी हुई है कि हम जिसको चाहें दुनिया में जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से उसका उपभोग कर सकते हैं, ये आपने अपने आप में पावर ले ली है। या तो आप नास्तिक हैं और आप इस थ्योरी में मान रहे हैं कि भाई ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चल रहा है, जो जिसमें अच्छा है वो भैया जीतेगा। तो फिर आप उसको हर जगह अप्लाई करो। आप एक प्रकार से वैसे नहीं हो सकती कि भैया नहीं नहीं नहीं, हम पे जब अत्याचार होगा, हम पे जब कुछ गलत होगा तो हम इन सब मूल्यों की बातें करने लगेंगे। लेकिन हमें जहाँ इस चीज़ को अप्लाई करना है, जहाँ हमें अपनी प्रायोरिटी अपने आप को मतलब जहाँ हमें त्याग करना है कुछ, उधर हम त्याग नहीं करेंगे। उधर तो हम अपनी पूरी पावर दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे और जितना अत्याचार हो सकेगा हमारे लोभ के लिए, हमारे लालच के लिए हम करते रहेंगे। तो ऐसे जो दो पैरामीटर में हम जीवन जीना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जी सकते हो लेकिन फिर आप नैतिकता के आधार पे तो भैया उसके लिए आप दुहाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप पे अत्याचार होगा तो होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी पे अत्याचार करते हो तो सोचते नहीं हो कि भैया कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो जब आप पे अत्याचार हो तो आप भी उस पर भुगतो, क्योंकि अब वो पावरफुल है आपसे और आप इस थ्योरी पे मानते हैं। और अगर आप नहीं वैसे हैं जैसा मैं कह रहा हूँ
कि भैया समाज में एक संतुलन बनाने के लिए अच्छे से सब लोग का अच्छे से जीवन यापन हो सके, तो उसमें कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। अपने अंदर दया लानी पड़ेगी, करुणा लानी पड़ेगी। हाँ, तो फिर आप त्याग करना पड़ेगा। तो फिर अगर आप वैसे फॉलो करते हैं तो फिर आप इसकी चीज़ के लिए दूसरों के अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई वो लोग भी ऐसे हों। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, और कर रहे हैं तो फिर आपकी मूर्खता है, क्योंकि आप दोगले हो रहे हैं कि भाई ये चित्त भी मेरा, पट्ट भी मेरा, मैं तो अत्याचार कर लूँ लेकिन मुझ पर अत्याचार कोई ना करे। तो ये पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं ये चीज़। आज भले अपन को लग रहा है कि भैया क्या बिगड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ का पता चलता है लोगों को, और वो पता चलेगा। और जब आप इस पे ध्यान देंगे, विचार करेंगे, तो आप समझ में आएगा। मैंने बहुत विस्तार से इस पे बताने की कोशिश करी है आपको ये तो सारी चीज़ें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो बताता रहूँगा। मेरा काम है कि मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, या जो भी मेरे संपर्क में आए, अगर मुझे कुछ चीज़ सत्य पता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कभी मैं गलत हूँ तो आप भैया मुझे सुधार सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे जितने तर्क हैं, जितने प्रमाण, उस हिसाब से तो ये सारी चीज़ें सत्य मुझे मालूम पड़ती हैं। और जो मुझे सत्य पता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने दोस्तों, मित्रों और सबको बताऊँ। तो भैया ये मैं तो अपने स्तर पे इतना ही समझा सकता था, तो मैंने समझा दिया है। अब अगर आपको लगा हो, थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। मेरा तो ये है कि भाई मेरे जितने दोस्त हैं, सगे संबंधी जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, मैं तो उनको हमेशा बोलता हूँ, चाहे वो मुझसे नाराज़ हो, चाहे वो मुझसे कुछ सोचे कि यार ये वही बात हमेशा करता रहता है, लेकिन क्योंकि मेरे हृदय में ये है कि भाई वो भी इस चीज़ से बचें। मेरे कई मित्र ऐसे हैं कि जो नहीं खाते हैं लेकिन उनके घर में खाते हैं, और उन्हें अगर मैं टोकूँ तो उन्हें कई बार ऐसा लग सकता है कि यार ये मेरे घर वालों को, मेरे पिताजी को ये सब पापी बता रहा है या अपराधी बता रहा है, तो ये गलत कर रहा है। तो भाई मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर आप समझ सकते हैं, अगर मुझे पता है वो चीज़ गलत है और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो फिर मैं दोषी हूँ और आपका अच्छा मित्र नहीं हूँ। तो इस कारण मैं बताता हूँ। मानना न मानना उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। मैं तो चाहता हूँ आप माने, आप सोचें, उसमें विचार करें। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों को पता होना चाहिए भाई हम क्यों, उनको नॉन वेजिटेरियन को भी पता हो सामने वाला नॉन वेजिटेरियन सवाल करता है क्यों, तो फिर अपन चुप रह जाते हैं। इसलिए सबको इसका जवाब मिलना चाहिए। और आपके कुछ प्रश्न हो तो इसमें कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की जितना मुझसे हो सकता है। बाकी मैंने मोटा मोटा कवर कर दिया है, अब आपके ऊपर है। ओम नमस्ते।